मक्का की एक रात थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के बाद अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और उन्हें मक्का के एक खिले वादी नुमा इलाके की तरफ ले गए। वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक जगह बिठाया और उनके गिर्द जमीन पर एक लकीर खींच दी, फिर फरमाया कि इस हद से बाहर मत निकलना। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन तुम उनसे बात मत करना और वो भी तुमसे बात नहीं करेंगे। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि कुछ अजीब किस्म के अफराद उनके पास आए जिनकी शक्ल और सूरत गैर मामूली थी। वो लकीर तक आए लेकिन इसके अंदर दाखिल ना हुए, फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले गए। यानी उन्होंने एक ऐसी मखलूक देखी जो आम इंसानों जैसी नहीं लग रही थी, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से वो अपनी जगह से ना हिले। रात के आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को वहीं बैठा पाया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उनके पास आराम फरमाया। रवायत में आता है कि कुछ सफ़ेद लिबास वाले हुसैन लोग आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुफ्तगू की। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो फरिश्ते थे। उन्होंने एक मिसाल दी। एक बादशाह ने कला बनाया, दस्तरखान बिछाया और लोगों को बुलाया। जो आया इसने खाया और जो न आया वो महरूम रहा, सजा का मुस्तहिक हुआ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिसाल का मतलब समझाया कि अल्लाह ने जन्नत बनाई और अपने बंदों को इसकी तरफ बुलाया। जो जवाब देगा वो दाखिल होगा और जो इनकार करेगा वो सजा पाएगा। इसी दौरान कुरैश की एक जमात थी जिनके चेहरों पर तकब्बुर और बातों में जहर था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते और कहते कि अगर वाकई आप पर आसमान से वही आती है तो हम पर अजाब क्यों नहीं आता। वो पिछली कौमों की मिसालें सुनते, नुआद और लूत की कौम, और कहते कि अगर आप सच्चे हैं तो अजाब ले आए। उन्हें लगता था कि वो जीत रहे हैं और एक ऐसे नबी का मजाक उड़ा रहे हैं जिसके पास जवाब कम है, लेकिन हकीकत में इस रात आसमान उनके लिए एक ऐसा जवाब तैयार कर रहा था जो सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक ऐलान था। ये मक्का था, एक रेगिस्तानी शहर जिसे दुनिया खास अहमियत नहीं देती थी। ना उनके पास बादशाहत थी, ना इल्मी अजमत, ना शानदार तहजीब, मगर अल्लाह ने इसी कौम को अपने सबसे अजीम रसूल के लिए मुंतखब किया और अपनी सबसे अजीम किताब कुरान भी उन्हीं पर नाजिल की, वो भी उनकी अपनी जुबान अरबी में। 10 साल तक वही आती रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते रहे, रहमत उनके दरवाजे तक पहुंचती रही, मगर कुरैश ने इनकार किया, मजाक उड़ाया और जुल्म किया। यहाँ तक कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ इंसान सोचता है कि अब अजाब आएगा, मगर इसी मकाम पर अल्लाह अपनी एक सिफत जाहिर करते हैं, अर्रहमान, यानी तुमने इनकार किया फिर भी मैं रहमान हूँ। फिर आसमान से एक सवाल बार बार नाजिल होता है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये सवाल एक या 2 बार नहीं बल्कि 31 मरतबा दोहराया गया है। इसका मकसद सिर्फ अल्फाज की खूबसूरती नहीं बल्कि इंसान को झंझोड़ना है। बहुत से लोग इस सूरत को पसंद करते हैं मगर उसके पैगाम को नहीं समझते। सूरत अर्रहमान एक ऐसी सूरत है जो बागी दिल को अल्लाह की रहमत, नेमतों और आखिरत की हकीकत के सामने ला खड़ा करती है, यहाँ तक कि इंसान आ तो शुक्र में झक जाए आ अपनी नाशुक्री को पहचान ले। अल्लाह इस जुमले को बहुत गैर मामूली अंदाज में बार बार दोहराते हैं। हर चंद आयत के बाद वही सवाल दोबारा आता है, तुम अपने रब की कुन कुन नेमतों को झुटलाओगे। इस जुमले का सादा मतलब यही है कि अल्लाह इंसान से पूछ रहे हैं, तुम्हारे रब ने जो बेशुमार नेमतें, अजीब व गरीब एहसानात और लाजवाब चीजें तुम्हें अता की हैं, उनमें से तुम कुन को झुटलाओगे। हकीकत यह है कि अगर इस जुमले को ना समझा जाए तो पूरी सूरत का मकसद ही समझ से बाहर रह जाता है। अल्लाह बहुत जोर देकर इंसान को झंझोड़ रहे हैं। उलमा ने इस पर गौर किया कि अल्लाह ये सवाल इतनी बार क्यों दोहराते हैं। ये भी दिलचस्प बात है कि सूरत में मुख्तलिफ मौज़ूआत आते हैं, पहले दुनिया की मखलूक का जिक्र, फिर जन्नत का जिक्र, मगर हर बार यही सवाल दोहराया जाता है। इससे इंसान के अंदर तजस्सुस पैदा होता है कि आखिर इस तकरार में क्या हिकमत है। इसे यूं समझें जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्द से नाराज होकर बार बार पूछता है, क्या हमने ये सब नहीं पढ़ाया था? क्या तुमने इसकी मश्क नहीं की थी? क्या मैंने तुम्हें बार बार नहीं समझाया था? ऐसे सवाल दरअसल इस बात की तरफ इशारा होते हैं कि उस्ताद ने अपनी तरफ से सब कुछ किया मगर शागिर्द ने अपना काम नहीं किया। इसी तरह इस सवाल का बार बार आना अल्लाह की नाराजगी के साथ साथ इंसान की गफलत को जाहिर करता है। इस सूरत की फजीलत को समझने के लिए एक खूबसूरत रवायत भी मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अर्रहमान सहाबा को सुनाई तो वो खामोश रहे।
अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने यही सूरत जिन्नों को सुनाई थी और उनका जवाब तुमसे बेहतर था। जब भी ये आयत आती वो फौरन जवाब देते थे। इससे मालूम होता है कि सूरत अर्रहमान सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि ये सुनने वाले से जवाब तलब करती है। ये इंसान को खामोश तमाशाई नहीं रहने देती बल्कि इसके अंदर शुक्र का जज्बा जगाना चाहती है। ये बात खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई मुखातबीन यानी मक्का के लोगों के बारे में ज्यादा वाज़ेह होती है। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये सूरत इस वक्त नाजिल हुई जब मक्का का एक तवील दौर गुजर चुका था। तकरीबन 10 साल तक कुरान नाजिल होता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते रहे मगर लोग इनकार करते रहे, यहाँ तक कि वो उल्टा अजाब का मुतालबा करने लगे। कुरान में आता है कि वो कहते थे, अगर अजाब आना है तो ले आओ। इस पर अल्लाह गोया फरमाते हैं, तुम अजाब के मुस्तहिक हो, लेकिन मैं अपनी सिफत अर्रहमान की वजह से तुम्हारे साथ एक मुख्तलिफ मामला कर रहा हूँ। यही अल्लाह की खास रहमत है। पिछली कौमें जब सरकशी करती थीं तो उन्हें दुनिया से मिटा दिया जाता था, मगर इस उम्मत के लिए अल्लाह ने एक नई रहमत का दरवाज़ा खोला, सबसे ज्यादा रहमत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर। आज बाज लोग कहते हैं कि कुरान सख्त है या इसमें सिर्फ सजाएं हैं, बल्कि कुछ मुसलमानों के जहनों में भी ये गलत तसव्वुर डाल दिया गया है कि कुरान में ज्यादातर पाबंदियां और सख्ती है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है, कुरान पहले से ज्यादा रहमत लेकर आया है। ये सब समझना इसलिए जरूरी है ताकि सूरत अर्रहमान का असल मंजर वाज़ेह हो सके। ये सूरत उन लोगों से बात कर रही है जो दीन में दिलचस्पी नहीं रखते, रसूल का मजाक उड़ाते हैं और अल्लाह से दूर है। अगर अल्लाह ऐसे लोगों को भी इस अंदाज में बिला रहे हैं तो हम सब तो इस खिताब में और भी ज्यादा शामिल हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि इस जमीन पर जो कुछ भी है सब फना हो जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगी। फना का मतलब ये भी है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें याद भी नहीं रखेंगे। अल्लाह हमारे ज़हन में एक बुनियादी हकीकत बिठाना चाहते हैं, तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं, आज का काम, इस हफ्ते का प्लान, अगले महीने का शेड्यूल, साल भर की मंसूबाबंदी, और यही हमें तवील मुद्दत की सोच लगती है। मगर अल्लाह याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी असल लॉन्ग टर्म प्लानिंग में एक चीज जरूर शामिल होनी चाहिए, मौत। मौत तुम्हारे कैलेंडर में लिखी हुई है, बस इसके सामने वक्त नहीं लिखा। वो कभी भी आ सकती है, चाहे तुम मानते हो या ना मानते हो, इबादत करते हो या ना करते हो। एक हकीकत से कोई नहीं बच सकता, मौत आकर रहेगी। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे रब की जात बाकी रहेगी, वही इज्जत जलाल और शान वाला है। सब कुछ खत्म हो जाएगा मगर सिर्फ अल्लाह बाकी रहेंगे जो जलाल और इकराम के मालिक है। कुछ लोग कहते हैं, अल्लाह को हमारी नमाज की क्या जरूरत है, अल्लाह को हमारी तारीफ की क्या जरूरत है। अगर दुनिया में कोई हर वक्त तारीफ चाहे तो हम इसे मगरूर समझते हैं, तो फिर अल्लाह क्यों चाहता है कि हम उसकी हमद व सना करें। इसका जवाब यह है कि अल्लाह को हमारी इबादत और तारीफ की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम सब मर जाओगे मगर मेरी शान बाकी रहेगी। मैं पहले से ही हर इज्जत, हर जलाल और हर कमाल का मालिक हूँ। इसलिए तुम जो भी इबादत करते हो इससे अल्लाह को कोई फायदा नहीं पहुँचता। तुम अल्लाह के खजाने में कुछ इजाफा नहीं कर सकते। जो कुछ तुम करते हो अपने ही लिए करते हो। कुरान भी यही कहता है कि जो कोशिश करता है वो अपने ही फायदे के लिए करता है। अल्लाह की तरफ आना दरअसल अपने आप पर एहसान करना है। मसला अल्लाह का नहीं, हमारा है। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, मगर उसके बावजूद वो हमें जिंदा रखे हुए हैं, हमें रिस्क देते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और हमारी जिंदगी को खूबसूरती बख्शते हैं। अल्लाह ने हमें सिर्फ जिंदा रहने की बुनियादी चीजें ही नहीं दे बल्कि घर, लिबास, सुकून और आसानियां भी अता की, हालांकि इसे उन सब की कोई जरूरत नहीं थी। फिर सवाल यह है कि हम और कितनी नाशुक्री करेंगे। ये अंदाज हमें हमारी हकीकत याद दिलाता है। हम कभी भी अल्लाह के हुकूक पूरी तरह अदा नहीं कर सकते और ना ही हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह हम पर कोई कर्ज रखते हैं। बाज लोग कहते हैं, मैंने इतनी दुआ की मगर कबूल नहीं हुई, जैसे अल्लाह उनके पाबंद हो। हालांकि दुआ कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कि चंद दिन में पूरी ना हो तो शिकायत शुरू कर दी जाए। कुछ लोग कहते हैं, मैंने दुआ की फिर भी इम्तिहान में फेल हो गया, अब मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। हकीकत यह है कि नाकामी अक्सर अपनी कमियों की वजह से होती है। मेहनत ना करना, तैयारी ना करना और उसका इल्जाम अल्लाह पर डाल देना दुरुस्त नहीं। यहाँ एक जरूरी बात भी समझ लें। एक मशहूर जुमला है कि हर चीज की एक दुल्हन होती है और कुरान की दुल्हन सूरत अर्रहमान है, मगर मुहद्दिसीन के नजदीक ये रवायत मजबूत नहीं।
इसलिए दियानतदारी का तकाजा यही है कि हम सूरत अर्रहमान की फजीलत को सही रवायात और उसके असल पैगाम के जरिए समझें, न कि कमज़ोर बातों के जरिए। आज हमारा रवैया कभी कभी ऐसा हो गया है जैसे हम अल्लाह को एक सर्विस प्रोवाइडर ही समझते हों, जैसे वो हमारे मकरूज हों। हता कि हमारी दुआओं में भी कहीं ना कहीं तकब्बुर आ जाता है। अल्लाह हमें याद दिला रहे हैं कि हम कितनी गफलत में हैं। हम जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो समझते हैं कि हमने इसे चलाया, मगर हकीकत में इसे चलाने वाला कौन है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमें लगता है कि ब्रेक पैड्स ने गाड़ी रोकी, मगर असल में रोकने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने हमारे इर्द गिर्द हिफाजत के फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी हादसे से बच जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एक शख्स का वाकया है कि वो सफर पर था, इसकी गाड़ी के टायर के 4 में से 3 बोल्ट निकल चुके थे, मगर इसे कुछ खबर ना हुई। जब वो मंजिल पर पहुंचा और गाड़ी रोकी तो टायर अलग हो गया। ऐसे वक्त इंसान कहता है कि अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह हमें रोजाना बेशुमार बार बचाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। हम अल्लाह से इतने दूर हो गए हैं कि हमें ये महसूस ही नहीं होता कि वो हर लम्हा हमारी जिंदगी में शामिल है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि आसमानों और जमीन ने जो भी है सब इसी से मांग रहे हैं। इसको समझने के लिए एक अहम नुक्ता यह है कि ओ मांगना वो सिर्फ जुबान से नहीं होता, बल्कि मोहताज होना भी मांगने ही की एक शक्ल है। यानी हर शख्स जुबान से दुआ करे आना करे, वो अल्लाह का मोहताज जरूर है। इसका मतलब यह है कि कायनात की हर चीज हर वक्त अल्लाह से ही ले रही है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि वो हर लम्हा एक नई शान में होता है, यानी हर वक्त ऐसे काम कर रहा है जो सिर्फ वही कर सकता है। ये बात सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि तसल्ली देने के लिए भी है। इंसान महदूद है। अगर एक उस्ताद के पास 50 तलबा हों और हर एक का मसला अलग हो तो वो सबको मुकम्मल वक्त नहीं दे सकता। इंसान थक जाता है, टूट जाता है, इसे वक्फा चाहिए होता है। मगर अल्लाह ऐसा नहीं है। चाहे कितने ही लोग मांगने वाले हों, चाहे कितनी ही मुख्तलिफ ज़रूरियात हों, अल्लाह कभी नहीं थकता, कभी आजिज नहीं आता और हर एक की सुनने और देने की कुदरत रखता है। कोई नाशुक्रा इंसान बार बार शिकायत करे तो इसका मोहसिन इसे डांटने से पहले इसके सर पर रखी हुई हर नेमत गिनवाना शुरू कर देता है। सूरत अर्रहमान का असर भी कुछ ऐसा ही है। इसमें मशहूर आयत 31 मरतबा दोहराई गई है। तफसीर में इस तकरार को बेमकसद नहीं कहा गया, बल्कि हर मरतबा ये आयत किसी नई नेमत, किसी नई निशानी या किसी नए मरहले के बाद आती है। जब भी अल्लाह कोई नई नेमत, अपनी कुदरत का कोई नया मंजर, जन्नत और जहन्नम की कोई हकीकत बयान करते हैं तो इसके फौरन बाद ये सवाल करते हैं, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यानी ये सिर्फ तकरार नहीं बल्कि ताकीद है, जैसे कोई मोहब्बत करने वाला बार बार याद दिलाए कि इतनी नेमतें मिलने के बाद अब तुम किस चीज का इनकार करोगे। इसका मकसद ये है कि इंसान का दिल हल जाए, वो रुक कर सोचे और हर बार अपने दिल में जवाब दे, ए अल्लाह, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुटलाते। फिर सवाल आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात किस गैबी मुलाकात के लिए गए थे। रवायात से जाहिर होता है कि यह मामला जिन्नात से मुताल्लिक था। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लाया गया, मगर उन्हें इस मुलाकात के मरकज में नहीं रखा गया बल्कि एक महफूज दायरे में बिठा दिया गया। वो गवाह थे मगर इस मुलाकात का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने सिर्फ मंजर का एक हिस्सा देखा, अजीब मखलूक का आना, लकीर के पास रुक जाना और फिर रात के आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वापस आना। सूरत अर्रहमान ने अल्लाह इंसान और जिन दोनों को मुखातिब करते हैं। रब्नुआम और ताविज़नुबेइन का सीगा तस्निया दुअल फॉर्म है जो दोनों को शामिल करता है। ये सवाल पैदा होता है कि इंसान और जिन दोनों का जिक्र क्यों। इसका एक गहरा नुक्ता यह है कि ये सूरत उन लोगों से खिताब कर रही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए थे। बज़ाहिर तो वो इंसान थे, मगर उनके साथ वो जिन भी होते हैं जो वसवसे डालते हैं। अल्लाह उन इंसानों को भी देख रहा है जो जाहिर में दुश्मनी कर रहे हैं और उन जिन्नात को भी जो उन्हें भड़का रहे हैं। जब हम अल्लाह से दूर होते हैं, नाफरमानी और नाशुक्री करते हैं, तो दरअसल हम शैतान की पैरवी कर रहे होते हैं। इसने कहा था कि वो अक्सर इंसानों को नाशुक्रा पाएगा। इसका काम ही ये है कि वो हमें अल्लाह की नेमतों से गाफिल कर दे। इसीलिए अल्लाह इंसान और जिन दोनों को एक साथ मुखातिब करते हैं। ये हमें ये भी सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे इर्द गिर्द एक गैर मरी इनविजिबल जंग चल रही है। कोई है जो हमें मुसलसल बुलाने की कोशिश कर रहा है,
اس لیے ہمیں بھی مسلسل یاد رکھنا ہوگا یہ ایک روحانی جنگ ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ بات اہم ہے۔ جب نئے سال پارٹیز اور دوستوں کی دعوتیں آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں چلو تھوڑا انجوائے کرو، زندگی جیو، تو اس وقت فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس کی پیروی کریں گے۔ اگر تم کہو کہ نہیں میں نہیں جا سکتا تو لوگ کہیں گے تم بورنگ ہو، تمہیں مزہ نہیں۔ مگر اس لمحے تمہیں دیکھنا ہوگا کہ تم اللہ کے راستے کو چنتے ہو یا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول جاؤ۔ اگر تم نے اس خواہش کا مقابلہ کر لیا، اس ٹیمپٹیشن کو ہرا دیا، تو تم نے ایک بڑی جنگ جیت لی، اپنے نفس کے خلاف جنگ۔ اللہ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے اور اسے اپنے حکم کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔